हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पिता आजर एक मूर्ति पूजक थे। वह अपने हाथों से मूर्तियां बनाते थे और उनकी पूजा करते। रोज़ की तरह एक दिन उन्होंने जवान इब्राहीम को पास बुलाया और कहा, बेटा इब्राहीम, तुम इन मूर्तियों को बाजार में ले जाकर बेच आओ। उस समय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अभी नबूवत का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन वह अत्यंत चिंतनशील और तर्कशील थे। पिता का आदेश सुनकर जिज्ञासावश उन्होंने प्रश्न किया, अब्बा जान, इन मूर्तियों की ताकत और क्षमता क्या है? बेटे के मुंह से ऐसा सवाल सुनकर पिता आजर नाराज नहीं हुए, बल्कि गंभीर होकर बोले, इन मूर्तियों ने ही आसमान, जमीन और धरती की सारी चीजें पैदा की हैं। यहाँ तक कि हमें भी इन्हीं ने पैदा किया। यही हमारे खुदा हैं। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम इनकी उपासना और प्रार्थना करें। इसके बाद उन्होंने मूर्तियों को एक पिंजरे में रखकर इब्राहीम के सिर पर रख दिया, ताकि वह उन्हें बाजार ले जाकर बेच सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियों को सिर पर उठा लिया, लेकिन उनके दिल में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। ये मूर्तियां कैसे दुनिया की सृष्टि कर सकती हैं, जब ये खुद ही पिता के हाथों से बनाई गई हैं? जो खुद ही कोई हरकत नहीं कर सकती, वे इंसानों को कैसे पैदा करेंगी? सोचते सोचते वह मूर्तियों को लेकर बाजार की ओर रवाना हो गए। जवान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मूर्तियां लेकर बाजार के रास्ते पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पेशाब की तलब हुई। उन्होंने मूर्तियों को एक जगह रख दिया और अपनी ज़रूरत पूरी करने चले गए। उसी समय पास में मौजूद एक कुत्ता आया और मूर्तियों पर पेशाब कर दिया। थोड़ी देर बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लौटे और देखा कि मूर्तियां भीग चुकी हैं। पास ही कुत्ते को खड़ा देखकर उन्हें समझ आ गया कि क्या हुआ है। तब उन्होंने गुस्से, हैरानी और ताने के लहजे में मूर्तियों की ओर देखकर कहा, तुम किस चीज़ के खुदा हो? जब वह कुत्ता तुम पर पेशाब कर रहा था तो तुम वहां से हट क्यों नहीं गए? उसे भगा क्यों नहीं दिया? यह बात कहकर उन्होंने मूर्तियों को उठाया और तालाब की ओर गए और उन्हें धोकर साफ किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मूर्तियों की ओर देखकर ताने के लहजे में बोले, तुम लोगों ने तो इंसान पैदा किए हैं, आसमान और ज़मीन पैदा किए हैं, तो अब मैं आगे आगे चल रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। यह बात कहकर वह आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाकर जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मूर्तियां अब भी वहीं की वहीं पड़ी हैं। तब वह गुस्से से फट पड़े और बोले, अगर तुम खुदा हो तो चल फिर क्यों नहीं सकते? गुस्से में आकर उन्होंने मूर्तियों को मारते पीटते घसीट कर बाजार की ओर ले गए। धक्का मुक्की में कुछ मूर्तियां टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई, लेकिन बहुत देर तक खड़े रहने के बावजूद एक भी मूर्ति नहीं बिकी। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मूर्तियों को लेकर घर लौट आए। उनके पिता आजर ने मूर्तियों की यह हालत देखकर हैरान होकर कहा, बेटा इब्राहीम, तुमने मूर्तियां बेची क्यों नहीं, और ये कैसे टूट गईं? तब हज़रत इब्राहीम ने बुद्धिमानी से जवाब दिया, अब्बा, जब मैं मूर्तियों को सिर पर रखकर बाजार ले जा रहा था तभी अचानक उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। एक मूर्ति बोली, मेरी ताकत ज़्यादा है। दूसरी बोली, नहीं, मेरी ताकत ज़्यादा है। इसी बात पर वे आपस में झगड़ते झगड़ते एक दूसरे को तोड़ बैठी। जवान इब्राहीम के पिता हैरान होकर बोले, बेटा इब्राहीम, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? ये मूर्तियां भला एक दूसरे को कैसे मार सकती हैं? इनमें तो कोई ताकत ही नहीं है। ये तो हम खुद ही मिट्टी से बनाते हैं। ये मूर्तियां तो बोल भी नहीं सकती। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, अगर इन मूर्तियों में कोई ताकत नहीं है, ये बोल नहीं सकती, यहाँ तक कि खुद की भी हिफाजत नहीं कर सकती, तो फिर तुम इन्हें खुदा क्यों मानते हो? अगर ये खुद को नहीं बचा सकती तो हमें कैसे बचाएंगी? इस साफ और तीखे तर्क के सामने उनके पिता निरुत्तर हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात का कोई जवाब न दे पाने पर उनके पिता वहाँ से चले गए। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में एक तरह की खालीपन महसूस हुई। वह अपने सच्चे सृष्टिकर्ता को न पा सकने के कारण निराश हो गए। कुछ साल बाद एक रात उन्होंने आसमान की ओर देखा और एक चमकता हुआ तारा नजर आया। तब उन्होंने कहा, शायद यही मेरा खुदा है। लेकिन कुछ ही देर में तारा गायब हो गया। तब उन्होंने सोचा, जो खुद ही खो जाता है वह भला खुदा कैसे हो सकता है? इसके बाद आसमान में चमकता हुआ चांद देखकर उन्होंने कहा, यह तो बहुत बड़ा है, लगता है मैंने अपने खुदा को पा लिया। लेकिन रात के अंत में जब चांद भी डूब गया तो वह फिर से निराश हो गए। अगली सुबह जब सूरज की तेज रोशनी से आसमान जगमगाने लगा, उन्होंने सूरज को देखकर कहा, यह तो सबसे बड़ा है, निश्चय ही यही मेरा खुदा है। लेकिन जैसे ही शाम हुई सूरज भी डूब गया। तब हज़रत इब्राहीम गहरे विचार में डूब गए।
उन्होंने महसूस किया, जो डूबता है, जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वह कभी सच्चा खुदा नहीं हो सकता। रात को जब हजरत इब्राहिम अपने बिस्तर पर बैठे थे, तभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास नबूवत का पैगाम लेकर आए। हजरत जिब्रील ने कहा, हे अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या वही मेरे और सारी सृष्टि के पालनहार हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, वही इंसानों, जिन्हों, आसमान, ज़मीन, लौहे महफूज और हर चीज़ के पैदा करने वाले हैं। वह एक हैं, बेजोड़ हैं और हमेशा रहने वाले, सब कुछ संभालने वाले हैं। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबूवत की जिम्मेदारी और दावत के बारे में तफसील से समझा दिया। तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नबूवत कबूल की और सत्य के रास्ते की ओर लोगों को बुलाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद उनकी कौम के लोग उनके पास आए और बोले, इब्राहिम, चलो हम मूर्तियों की पूजा करने चलते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की ओर देखकर कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं बीमार हूं। तब उन्होंने कहा, ठीक है, तो फिर तुम हमारे इन मूर्तियों की रखवाली करना ताकि कोई इन्हें चुरा ना ले। हम पूजा करने जा रहे हैं और 3 दिन बाद लौटेंगे। यह कहकर वे वहां से चले गए। उनके जाते ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूर्तियों की ओर बढ़े। उन्होंने देखा, हर मूर्ति अलग अलग अंदाज में खड़ी है। कोई मुंह खोलकर खड़ा है, कोई हाथ ऊपर उठाए हुए है, कोई लाठी पकड़े हुए खड़ा है जैसे कि बहुत ताकतवर हो। उनके सामने स्वादिष्ट फल फूल और तरह तरह के खाने सजे हुए थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने की तरफ देखकर हैरत से कहा, क्या हुआ, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? मेरी कौम के लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्होंने ये सब खाना तुम्हारे लिए रखा है, खाओ। लेकिन मूर्तियां बिल्कुल खामोश रहीं, न उन्होंने कुछ खाया न कोई बात की। हज़रत इब्राहिम ने उनकी ओर फिर कहा, तुम लोग खा नहीं सकते तो कम से कम कुछ बोलो, कुछ तो कहो। लेकिन मूर्तियां अब भी जड़वत और खामोश रहीं। इस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सब्र टूट गया। उन्होंने अपने साथ लाया हुआ कुल्हाड़ी उठाया और गुस्से में एक एक करके सभी मूर्तियों पर वार करने लगे। किसी के सिर पर कुल्हाड़ी चलाई, किसी के पैरों पर मारा, किसी की पूरी देह को टुकड़ों में तोड़ डाला। इस तरह उन्होंने एक एक करके सारी मूर्तियों को तबाह कर दिया। लेकिन उन्होंने समझदारी से सबसे बड़ी मूर्ति को नहीं तोड़ा, बल्कि उस बड़ी मूर्ति के गले में वही भारी कुल्हाड़ी लटका दी। 3 दिन बाद जब कौम के लोग पूजा खत्म करके लौटे तो उन्होंने मंदिर के अंदर का भयावह दृश्य देखकर हैरत से भर गए। जिन मूर्तियों को उन्होंने बड़ी हिफाजत से छोड़ा था, उनमें से ज्यादातर अब टूट कर बिखर चुकी थी। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर गायब, कोई जमीन पर गिरा पड़ा था, मगर सबसे बड़ी मूर्ति सही सलामत खड़ी थी और उसके गले में लटक रही थी एक भारी कुल्हाड़ी। लोग डर, मायूसी और गुस्से से भर उठे। वे एक दूसरे की तरफ देखकर चिंता भरे स्वर में बोले, ये कैसे हुआ? किसने हमारे देवताओं को इस तरह तबाह कर दिया? एक शख्स चिल्लाया, रखवाले इब्राहिम कहाँ है? उसे पकड़ कर लाओ। जल्द ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया। कौम के सभी लोग गुस्से भरी नजरों से उनकी तरफ देख रहे थे। एक व्यक्ति ने सख्त लहजे में सवाल किया, इब्राहिम, हमारे पूज्य देवताओं की ये हालत किसने की? हज़रत इब्राहिम ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने नहीं किया। वो देखो, सबसे बड़ी मूर्ति के गले में कुल्हाड़ी लटकी हुई है। जरूर उसी ने यह सब किया होगा। अगर यकीन नहीं है तो उसी से पूछ लो। हज़रत इब्राहिम की बात सुनकर कौम के लोग पहले तो हैरान रह गए। वे आपस में फुसफुसाकर कहने लगे, ये कैसी बात कर रहा है? हमें तो पता है कि मूर्तियां बोल नहीं सकती। कुछ देर बाद उनमें से एक शख्स गुस्से में भरकर बोला, इब्राहिम, तू तो अच्छी तरह जानता है कि मूर्तियां बोल नहीं सकती, हिल भी नहीं सकती, तो फिर एक मूर्ति दूसरी मूर्ति को कैसे तोड़ सकती है? अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मजबूत आवाज में कहा, तो बताओ, तुम लोग किसकी पूजा कर रहे हो? ऐसी चीजों की पूजा करते हो जो खुद को भी नहीं बचा सकती, जो बोल नहीं सकती, खा भी नहीं सकती, जो अपने आप को नहीं बचा सकती, वो तुम्हें कैसे बचाएंगी? अगर तुम्हारे खुदा खुद को भी नहीं बचा सकते, अपने ऊपर आई आफत को नहीं रोक सकते, तो फिर वो तुम्हारा क्या भला करेंगे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर कौम के लोग बिल्कुल चुप हो गए। लेकिन सच को मानने की हिम्मत उनमें नहीं थी, बल्कि
वे गुस्से में पागल होकर चिल्ला उठे, इब्राहिम, तू बहुत ज्यादा हदें पार कर रहा है। तूने हमारे देवताओं का अपमान किया है, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया है। इस जुर्म के लिए तुझे सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मिलकर फैसला किया, इब्राहिम का इंसाफ बादशाह नमरूद के दरबार में होगा। फिर उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से मजबूती से बांध दिया और उन्हें बादशाह नमरूद के सामने पेश करने के लिए ले चले। हम अगले भाग में जानेंगे नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फैसला किस तरह किया और कैसे अल्लाह की रहमत से वे उस भयानक सज़ा से महफूज रहे। अगर ये पाक और ईमान अफरोज़ कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सा वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें।